भारत का एक ऐसा गांव जहां माना जाता है रामायण में वर्णित एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। जब रावण सीता जी को उठाकर ले जा रहा था, तब जटायु ने उसे देखा और दोनों के बीच एक युद्ध हुई। उस युद्ध के दौरान जटायु गंभीर रूप से घायल हुए और वो उसी जगह गिर गए। ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां श्री राम ने उन्हें अपने हाथों में उठाकर कहा था, उठो हे पक्षी, यानी ले पाक्षी। तो आज हम जा रहे हैं बैंगलोर से आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में बसा एक गांव है लेपाक्षी, जहां आज हम जाने वाले हैं। ये वन डे ट्रिप होने वाला है बैंगलोर से। शाम तक हम वापस आ जाएंगे। बैंगलोर से लेपाक्षी की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर्स और ये कर्नाटका और आंध्रा के बॉर्डर पर बसा हुआ है। लेपाक्षी मशहूर है भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर के लिए, जिसे बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया है, वीरभद्र स्वामी टेम्पल। तो अब हम पहुंच गए हैं वीरभद्र स्वामी टेम्पल के पास। आप देख सकते हैं हमने ठीक मंदिर के पीछे अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां पार्क थी, तो हमने भी यहीं पार्क कर दी अपनी गाड़ी। उस दिन एक्चुअली बहुत भीड़ थी मंदिर में, क्योंकि छुट्टी का दिन था, संडे था। और हमने गाड़ी पार्क की और मंदिर के अंदर चले गए। सामने आपको कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, बस उसको चढ़कर ही आप मंदिर के अंदर, जो वो गेट है सामने, उसमें एंटर कर सकते हैं। लेपाक्षी के इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। स्कंद पुराण के हिसाब से ये जो मंदिर है, ये मंदिर दिव्या क्षेत्र है, यानी भगवान शिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट। श्री वीरभद्र स्वामी को समर्पित ये मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर के दौरान बनाई हुई बहुत सारी खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इस मंदिर में प्रमुखतः भगवान वीरभद्र की पूजा की जाती है, जो कि भगवान शिव के पहले अवतार माने जाते हैं। विजयनगर एम्पायर के दौरान बनाए गए हर मॉन्यूमेंट की तरह ये मंदिर भी उनके आर्किटेक्चरल मार्वल का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। इस मंदिर में ना आपको बहुत जगह ऐसे इंस्क्रिप्शंस दिखाई देंगे, जो कि कन्नड़ा और संस्कृत में बेसिकली किए गए हैं। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं कन्नड़ा में है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर बेसिकली कर्नाटका राज्य से ही था, तो कन्नड़ा में ही इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर आपको ज्यादा करके मिलेंगे। भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये जो मंदिर है वीरभद्र स्वामी मंदिर, ये 3 भाग में बटा हुआ है। जो बाहर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे असेंबली हॉल बोलते थे, जिसका नाम नाट्य मंडपा या रंग मंडपा था। जो बीच का हिस्सा है उसे अर्ध मंडपा या अंतराल बोलते हैं, और जो अंदर का हिस्सा है, जहां हम कैमरा लेकर नहीं जा सकते हैं, जहां मूर्ति रखी हुई, जहां पूजा होती है आज भी, उसे गर्भगृह कहते हैं। तो ये 3 हिस्सों में ये मंदिर बटा हुआ था। इस मंदिर में ना आपको कोई भी एक जगह ऐसी नहीं होगी जो आपको खाली नजर आएगा। हर एक इंच में बहुत ही खूबसूरत कार्विंग की गई है। आप देख रहे होंगे ये कितने खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है। उस जमाने के आर्टिस्ट भी क्या आर्टिस्ट थे, क्या मतलब जीनियस इंसान थे वो। आप खुद देख लीजिए कितने खूबसूरती से उन्होंने सारे कार्विंग्स किए हुए हैं इन पत्थरों पर। बहुत ही खूबसूरत। ये जो आपके सामने अभी है, ये है नाट्य मंडपा। नाट्य मंडपा में क्लासिकल डांस की ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। यहाँ इस मंदिर में आप भगवान शिव को आनंद तांडव करते हुए देख सकते हैं, ब्रह्मा को ड्रम्स बजाते हुए देख सकते हैं, नारद मुनि को तंबूरा बजाते हुए देख सकते हैं, और बहुत सारी अप्सराएं हैं जो बहुत खूबसूरती से एलिगेंट डांस परफॉर्म कर रही हैं। ये सब कुछ यहाँ पर कार्व्ड है इन यहाँ की दीवारों पर। आप ये वॉल पे, सीलिंग पर जो है इसके, आप ये पेंटिंग्स देख रहे होंगे। ये पेंटिंग्स म्यूरल पेंटिंग्स हैं जो रामायण के दृश्य को दर्शाती हैं।
लाइक मैंने आपको शुरू में बताया रामायण से बहुत गहरा कनेक्शन है इस जगह का, तो उन सब पिक्चर्स को यहाँ खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस टेम्पल का जो नाट्य मंडपा है, यहाँ टोटल पिलर्स जो है वो है 70, लेकिन इसमें से 69 जो है नॉर्मल पिलर्स है। एक जो पिलर है वो है बहुत खास पिलर है, जैसा आप देख सकते हैं जमीन और पिलर के बीच में थोड़ा सा गैप आपको नजर आ रहा होगा। इस पिलर को बोलते हैं हैंगिंग पिलर या आकाश स्तंभ, जो खुद में एक मिरेकल है। आज तक समझ में किसी के भी नहीं आया कि ऐसा क्यों है। आप देख सकते होंगे अभी एक कपड़ा पास करने की लोग कोशिश करेंगे, एक पतला सा कपड़ा अगर आप डालेंगे तो वो इजीली पास हो जाएगा। लेजेंड्स के हिसाब से लक्ष्मण जब अयोध्या से आ रहे थे तो वो ये पिलर अयोध्या से लेकर आ रहे थे और गलती से ट्रांजिट के दौरान ये पिलर उनसे गिर गया यहाँ पर। खुद में ये बहुत मिराकुलस चीज है और विजयनगर एम्पायर के आर्टिसंस के द्वारा बनाया गया एक इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर है, जैसा आप देख सकते हैं। भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते। भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते। भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं। इस मंदिर को अंदर से देखने के बाद अब चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं इस कैंपस में और क्या क्या है। एक्चुअली ये मंदिर बहुत बड़े कैंपस में है, बाहर भी बहुत खूबसूरत चीजें हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं चलकर। अभी हम चल रहे हैं जहाँ वो एक बहुत ही सेक्रेट जगह है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सीता माँ का पैर है। कहा जाता है जब वो एग्जाइल के दौरान यहाँ से गुजरी थी तो ये सीता माँ का पैर है, और यहाँ का पानी, यहाँ से लगातार एक जल का धार निकलता है जो बहुत सेक्रेट माना जाता है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये सारे मजदूर जो यहाँ पर काम करते थे मंदिर में, उनके लिए ये प्लेटें बनाई गई थी उनके खाना खाने के लिए। हम जब इस मंदिर के चारों तरफ घूम रहे थे तो हम काफी सरप्राइज थे यहाँ पे बनी चीजों को देखकर, कार्विंग्स को देखकर। उस जमाने में न तो कोई मशीन होती थी, न बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, फिर भी कितनी खूबसूरती से लोगों ने इस मंदिर को डिजाइन किया है। वैसे तो विजयनगर एम्पायर के दौर में काफी सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बने, चाहे वो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हो या फिर यहाँ ले लो, सब कुछ बहुत खूबसूरत। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कल्याण मंडपा हुआ करता था उस दौर का, जो अनफिनिश्ड था। ये एक ओपन एयर पवेलियन था और लाइक इसे पूरा बनाया नहीं जा सका। और यहाँ पर एक्चुअली ये बनाया गया था भगवान शिव और देवी पार्वती की दैविक शादी को सेलिब्रेट करने के लिए। सोचिए कितनी महान जगह है ये। इस मंडप में लगभग 38 बहुत खूबसूरती से कार्व्ड पिलर्स हैं जो देवी पार्वती, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के अलग अलग फॉर्म्स को दर्शाते हैं। आप जब यहाँ आएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मंदिर नहीं, एक कल्याण मंडपा नहीं, या फिर एक कलाकृति नहीं, आप एक पूरी की पूरी हिस्ट्री को अपने आंखों के सामने गुजरते हुए देख रहे हैं। मतलब इतनी खूबसूरती से डिजाइंड है, और वहाँ पर जो गाइड है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से सारी हिस्ट्री को समझाते हैं। तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप उस पल को जी रहे हो एक्चुअली में। ये जो सामने दिख रहा है वो सारे रूम्स जैसे जो बने हैं पिलर्स के साथ, वो एक ओपन हॉल जैसा बना हुआ था, जो वहाँ पर जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी ना विजयनगर एम्पायर के दौरान, तो इन्हीं सारे हॉल्स में वो हुआ करती थी। लोगों के रुकने की जगह भी वही हुआ करती थी, वहाँ लोग ठहरते थे इन सारे रूम्स के अंदर। लेपाक्षी का एक और अर्थ होता है विकृत आंखें। एक कहानी जो लेपाक्षी को लेकर काफी प्रचलित है यहाँ लोगों के बीच, वो कुछ इस तरह से है। बात विजयनगर एम्पायर के अच्युत देवराय के शासन के दौरान की है। इस मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और विरन्ना नाम के दो भाइयों ने शुरू किया। उस वक्त राजा देवराय एक अभियान पर गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने पाया कि राज्य का खजाना खाली था। उन्हें विश्वास हो गया कि हो न हो मंदिर के निर्माण के लिए दोनों भाइयों ने ही खजाना खाली किया होगा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे विरुपन्ना को गिरफ्तार कर उसकी आंखें निकाल लें। जब विरुपन्ना को ये पता चला तो उन्होंने गुस्से में खुद ही अपने आंखें निकालकर दीवार पर मार दी। आज भी दीवार पर पड़े दो गड्ढे
और खून के धब्बे इस बात की पुष्टि करते हैं। ये जो पत्थर पर आप इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, आप देख सकते होंगे उसमें श्री राम हैं अपने धनुष और बाण के साथ, और वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये उस समय की पिक्चर्स बताई जाती है जब श्री राम सीता की खोज में आगे बढ़ने जा रहे थे, तब वो शिवलिंग की जो पूजा कर रहे थे, ये उसी वक्त का इंस्क्रिप्शन है। ये एक गणेशा आइडल है जो नागलिंगा के लेफ्ट साइड में बना हुआ है, उसी पर्टिकुलर बोल्डर के ऊपर। ये 6 फीट ऊंची गणेशा स्टैचू है। ऐसी गणेशा स्टैचू आपको हम्पी में भी देखने मिलेगी। ये वही नागलिंगा है, शिवलिंगा है, जो 20 फीट टॉल बताई जाती है, और कहा जाता है ये कुछ घंटों में ही बनाई गई थी वहां के चीफ स्कल्प्टर के द्वारा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एएसआई द्वारा संरक्षित एक स्टैचू की तरफ। जब आप लेपाक्षी में एंटर करेंगे, यही स्टैचू आपको लेपाक्षी में वेलकम करेगा। ये स्टैचू है नंदी जी का स्टैचू, जो मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। ये स्टैचू का जो मुंह है, ये वही शिवलिंग की तरफ है, नागलिंगम की तरफ है, जो मैंने आपको अभी फोटो में दिखाया, इस वीडियो में दिखाया है। तो ये जो नंदी जी का स्टैचू है ना, ये एक मोनोलिथिक स्टैचू है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, जो एक सिंगल ग्रेनाइट से बना हुआ है। एक ही रॉक यूज हुआ है इसे पूरा बनाने में। ये लार्जेस्ट है इंडिया में, ये स्टैचू जो है नंदी जी का। इससे बड़ा स्टैचू नंदी जी का पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। अब ये एएसआई के अंदर आता है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये काफी खूबसूरत इसमें कार्विंग्स की गई हैं, जैसा हर विजयनगर के मॉन्यूमेंट और स्टैचू पर की जाती हैं। इसमें भी बहुत खूबसूरती से कार्विंग की गई है, बहुत अच्छे से बनाया गया है इस नंदी जी के स्टैचू को भी। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि इस स्टैचू का जो हाइट है वो 20 फीट का है, और जो लेंथ है 30 फीट का है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा स्टैचू होगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू है। फाइनली हम उसी पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से हमने कहानी शुरू की थी, जटायु। जटायु थीम पार्क है ये, और इसे बनाया है आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, यहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से। समय बिताने के लिए शाम के वक्त ये काफी अच्छा समय है। दिन में तो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि लेपाक्षी में काफी गर्मी पड़ती है। भले ही वो बैंगलोर बॉर्डर पर है, स्टिल यहाँ पर जैसे ही आप आंध्रा बॉर्डर एंटर करेंगे, ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है। शाम के वक्त एक अच्छी रिलैक्सिंग स्पॉट है ये। यहाँ जाने के लिए आपको लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ऊपर पहाड़ पर एक जटायु का इन्होंने स्कल्पचर बनाया है, लेकिन पहाड़ के रास्ते में बहुत सारे बंदर आपको मिलेंगे। तो आप इस चीज से यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, लाइक हर कदम पर आपको बंदर है, काफी सारे बंदर है यहाँ पर। और यहाँ से व्यू काफी खूबसूरत आता है, चारों तरफ का व्यू है। यू कैन हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ वीरभद्रा टेम्पल ऑल्सो, जब भी आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये वही मंदिर है जिसका मैंने आपको सुबह दर्शन कराया है। और काफी अच्छी जगह है, पूरे शहर का नज़ारा आपको यहाँ से मिल सकता है। छोटे छोटे चट्टान, पहाड़, सब कुछ है यहाँ। समय बिताने के लिए एक परफेक्ट जगह। और जब हम यहाँ गए थे तो काफी अच्छी हवा भी बह रही थी उस वक्त, शाम के वक्त। दिन भर की गर्मी के बाद काफी रिलैक्स्ड महसूस हो रहा था। तो आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, नज़ारों के बीच। आप इन नज़ारों को एंजॉय करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन आप लोग ना तो ज़्यादा लाइक देते हैं मुझे, ना ही सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। सो प्लीज़, अगर आप नई जगहों को देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही नए नए जगहों पर ले जाऊँ और उस जगहों के बारे में आपको बताऊँ। सो आप एंजॉय कीजिए इन नज़ारों को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।
भज श्रीरामं श्रीरामं